मैं चंद्रकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं PNN इंडिया। आज मैं हूँ खोरी महुआ चौक पे और आप देख रहे होंगे आदिवासी आक्रोश रैली जो है यहाँ पे अभी निकाला गया। आदिवासी समाज की ओर से क्या कुछ मांग है और क्या कुछ कारण से आज ये आंदोलन जो कर रहे हैं जाने का प्रयास करते हैं, बाकी विषय आपको बताते हैं। जिंदाबाद। क्या चीज का आक्रोश रैली आप लोग निकाले? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे महारैली का आयोजन किए हुए हैं। वो कुर्मी लोग हैं जो कि उन लोग का कल्चर अलग अलग है और हम लोग का कल्चर, उन लोग मूर्ति पूजक है और हम लोग प्राकृतिक पूजक है। उन लोग एसटी में शामिल होना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। कोई आदिवासी कहने कहलाने से आदिवासी थोड़ी ना बनता है, उसका भी आइडेंटिटी होना चाहिए। हमारी खान पान, हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपरा, हमारी रूढ़िवादी परंपरा, हमारी जल जंगल जमीन की हम लोग रक्षा करते हैं। इसके खिलाफ अगर लोग आदिवासी शामिल हो जाते हैं ना तो आदिवासी का संस्कृति को लूटने में लोग तो ये जो आप आक्रोश रैली निकाले उसमें क्या मांग है आपका? हम लोग का मांग है कि इन लोग अपने मांग को वापिस ले ले। वापिस ले ले। हाँ, अभी आज से 2 दिन पहले अपना बिरनी में एक हुआ था जो गठवार लोग भी कह रहा है कि आदिवासी में शामिल करिए, तो क्या है आखिर सब लोग आदिवासी में ही सब क्यों जाना चाहते हैं? गठवार नहीं, गठवार भी दिल्ली भी कह रहे कि हम लोग आदिवासी, कुर्मी भी कह रहे कि हम लोग आदिवासी। या कोई कारखाना थोड़ी ना कोई आके यहाँ शामिल हो जाए, या फैक्ट्री थोड़ी ना खुला हुई है। तो अभी ये आक्रोश रैली आपका कहाँ से कहाँ तक? यहाँ खोरीमहुआ से लेकर अनुमंडल चौक तक जाएगा। अनुमंडल चौक, अनुमंडल 5 प्रखंड से लेके किया गया है। संथाल आदिवासी लोग यहाँ से लेकर खोरीमहुआ अनुमंडल। आप बताइए दीदी, क्या है मतलब आज के जो रैली में क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग को यह मांग है कि कुर्मी लोग एसटी में शामिल होना चाहते हैं पर हम लोग शामिल नहीं होने देंगे, यही हम लोग का नारा है। यानी ये जो रैली है इसमें ये है कि जो कुर्मी लोग शामिल होना चाहते हैं उन्हें शामिल नहीं होने देना है। नहीं होने देंगे शामिल। बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुर्मी एसटी बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुर्मी एसटी। बताते चले कि आज खोरीमहुआ मंडल क्षेत्र में आदिवासी समाज द्वारा घोषित आदिवासी आक्रोश महारैली शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। सुबह से ही विभिन्न गांवों में हजारों की संख्या में आदिवासी पुरुष, महिलाएं और युवा पारंपरिक वेशभूषा, ढोल नगाड़ों और नृत्य गीतों के साथ जत्थों में खोरीमहुआ चौक पहुंचे। जैसे जैसे रैली आगे बढ़ती यह एक विशाल जनसैलाब में बदलती चली गई। मंडल कार्यालय पहुंची जहां आयोजन समिति में प्रमुख सदस्यों ने समुदाय और से 11 सूत्रीय मांगों ज्ञापन एसडीओ कार्यालय में उपस्थित पदाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में साफ कहा गया कि कुर्मी जाति को एससी सूची में शामिल करने की भी प्रयास की आदिवासी समाज विरोध करती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान में दिए गए अधिकारों और आरक्षण में किसी भी तरह का छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जाएगी। ज्ञापन में कई महत्वपूर्ण मांगे शामिल थी। CNT और SCPT एक्ट को एक मजबूत कराने, आदिवासी भूमि सुरक्षा कानून की कड़ाई से पालन करने, आदिवासी बच्चों को KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा देने, राज्य के आदिवासी इलाकों में विशेष पैकेज से जोड़ने और झारखंडी पहचान तथा आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए नई नीतियां लागू करने की मांग रखी गई। ज्ञापन सौंपने के बाद सभी लोग वापस सभा स्थल लौटे, जहां आयोजित जनसभा में आदिवासी नेताओं ने जल जंगल जमीन समुदाय की पहचान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा को लेकर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज में अस्तित्व की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत रहेगा। सभा में भाजपा नेता नुनुलाल मारंडी, सुकेश हेम्ब्रम, किशोर मुर्मू, नवीन टुडू, ब्रह्मदेव टुडू, सुरेश टुडू, किशोर हंसदा, विजय मुर्मू, सुंदर मुर्मू, दिनेश मुर्मू, मनोज मुर्मू, दिलीप मारंडी, प्रेमराज हेम्ब्रम और सुनील हंसदा सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। मौके पर बड़ी संख्या पर ग्रामीणों ने भी उपस्थित रही। मेरी हमारे साथ और देखते रहिए हर छोटी बड़ी खबर, और ऐसे ही हर खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे चैनल को तो शेयर करना ना भूलें। इसका जो ज्ञापन आपने राष्ट्रपति के नाम सौंपा, क्या संदेश और क्या मांग की आपकी? आज सबसे पहले तो बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1913 और 1914 की बात कर रहे हैं, जो कुर्मी और कुर्मी समाज के लोग जो आदिवासी समाज में मिलने के लिए कहा है, जबकि कोई ऐसा दस्तावेज में कहीं भी उल्लेख नहीं है
ये लोग फर्जी तरीका से, जहाँ तक आपका कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इसको खारिज कर चुके हैं और पटना हाई कोर्ट ने भी खारिज कर चुका है, और अभी कोर्ट के मामले में चल रहा है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि उसमें कहीं लोग आदिवासी का अहाता पूरा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हरदर्मिता अपनाए हुए हैं। कभी रेल लोग को करते हैं, कभी डहार ठेका करते हैं, कभी डहारे सोहराय करते हैं, जबकि ऐसा आदिवासी समाज में ऐसा कोई भी नहीं, प्रवृत्ति नहीं है, कोई संस्कृति, कोई हम लोग का रिचुअली जिसको कहते हैं, कोई ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे समाज के अंदर में हम लोग एक गोहाल में हम लोग पूजा करते हैं, घर में पूजा करते हैं। जो सोहराय होता है, बंदना पर्व होता है, अभी आने वाला है जनवरी महीना में, तो उसमें हम लोग घर के अंदर में पूजा करते हैं, गोहाल में पूजा करते हैं। जबकि इन लोग जानबूझ करके इस प्रकार के पोजीशन को पैदा करके समाज के अंदर में विभेद पैदा करने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि 2018 में माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही जो उन्होंने लीक करके दिया था कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए, और फिर 1962वां अधिवेशन गोल्फ ग्राउंड के मैदान में उन्होंने कहा था कि नहीं, आदिवासियों को शामिल किया जाए इसमें। बल्कि सबसे बड़ा अगर यहाँ पे अगर हम लोग के बीच में, आदिवासी के बीच में खाई पैदा करने का काम किया तो सोरेन परिवार के लोगों ने करने का काम किया। इसलिए हम आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम समझना होगा अपने आप में कि हमको कौन बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसके बारे में हम लोग को अवेयरनेस की जरूरत है। इसलिए हमने आदिवासी भाई से कहते हैं कि आप सजग होइए। अब जरूरत है कि किस प्रकार से उन लोगों ने हम लोग के बीच में विभेद पैदा करने का काम किया। हम आदिवासी समाज शुरू से, हम अपने पूर्वज जिसको हम पिलचू बुरी कहते हैं, उस समय से हम हैं, आदिकाल से हैं। हमको को आदिवासी बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोग आदिवासी समाज शुरू से हम लोग जंगल झाड़ में रहते हैं, और हम लोग सांप भी खाते हैं, बिच्छू भी खाते हैं, जिसको हम लोग रोकोई भी बोलते हैं, जिसको हम लोग काटकोम भी बोलते हैं, जिसको हम लोग तोरहो भी बोलते हैं। तोरहो एक तो गिरगिट के जैसा होता है, वो सब चीज हम लोग खाते हैं। तो इन सारी चीजों को ही करते हैं कि अब कहाँ से महतो समाज के लोग ये सब ही करते हैं, कुर्मी समाज के लोग। आज हम इसीलिए कह रहे हैं कि आज इन लोग सिर्फ ये लोग राजनीति के तहत इन लोग हम लोग का जितना आपका जो 28 रिजर्वेशन सीट है, उस रिजर्वेशन में चूंकि हम लोग का समाज थोड़ा सा अंतिम पंक्ति में है, नीचे पायदान पे है, और उन लोग के समाज में आज देखेंगे कि कल कारखाना भी है, उन लोग पढ़े लिखे लोग भी है, सब तरह से उन लोग परिपूर्ण है। आज अगर उन लोग एसटी में शामिल हो जाएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। जो हम लोग चायगढ़, चंपागढ़, बदौलीगढ़ में थे, उस गाढ़ से हम लोग को बाहर कर दिया। माधो सिंह को विड्रॉ कर दिया था, विड्रॉ मैंने हम लोग को वहां से बाहर कर दिया गया था, और उसी प्रकार से जंगल झाड़ में रहते हैं। आज फिर से वही हाल हो रहा है। तो आज एक हुल की आवश्यकता है। एक तो समाज यहाँ पे देश के अंदर में, राज्य के अंदर में इस चीज को करने का काम करेगी। ये कब तक चलेगा सर? ये कब तक चलेगा? जब तक ये लोग बंद नहीं करेंगे, वापस नहीं लेंगे, तब तक ये चरमबद्ध तरीका से आंदोलन चलते रहेगा। और 18 तारीख में आप सबको निमंत्रण देते हैं कि 18 तारीख गिरिडीह जिला में भी होगा, वहाँ भी भव्य आंदोलन होगा। इसी प्रकार पूरा झारखंड प्रदेश में, पूरा झारखंड प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश के अंदर में होगा। हम आदिवासी समाज पूरा दुनिया के अंदर में 194 कंट्री है, सभी 194 कंट्री में हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, और पूरा उद्वेलित है, पूरा आक्रोशित है। और इसीलिए आज हम लोगों ने आक्रोशित के माध्यम से आज हम लोग महामहिम राज्यपाल को जो यहाँ पे ज्ञापन हम लोगों ने दिया, और उसके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि ये हम लोग का अतिक्रमण, हम लोग के ऊपर में अतिक्रमण करने का प्रयास ना करें। यह हम लोग की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी के संरक्षण की बात की, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वैसे भी हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोग ना एजुकेशन में, हेल्थ में, स्वास्थ्य में, अब देखेंगे तो सब कुछ में हम लोग पीछे हैं। देखिएगा अगर जहाँ पे ओबीसी समुदाय या जनरल समुदाय शहरों में, अगर वहाँ का स्कूल देखेंगे तो वहाँ पे भरपूर मात्रा में टीचर है, और जहाँ पे आदिवासी रहते हैं वहाँ एक टीचर ओनली फॉर है जो किसी तरह स्कूल का बेड़ा पार कर रहे हैं। एक वैसे भी हम लोग पीछे हैं। आप देखेंगे जहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे एक नर्स रहती है, और जहाँ जिला अस्पताल है वहाँ पे भरपूर मात्रा में थी। तो हम लोग स्वास्थ्य से भी वंचित हैं।
एजुकेशन से भी वंचित है, रोजगार से भी वंचित है। ऐसे में और हमारे आरक्षण को लेने के लिए कोई समुदाय भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसलिए ना हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया है। और हम लोग ये कतई भी बर्दाश्त करेंगे कि वो हमारे इतिहास और हमारे संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करके वो हमारे अनुसूचित जनजाति में वो शामिल हो। सर वर्तमान में सरकार तो आदिवासी की है, हेमंत सोरेन खुद आदिवासी समाज से आते हैं, फिर किस प्रकार के आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए यहाँ पे कुछ राजनीतिक एजेंडा भी चलती है और हम उस पर जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे हम लोग ने इस आंदोलन से पहले हम लोग ने पैसा ऐड के लिए आंदोलन किया था। लेकिन कुछ राजनीतिक चुनिंदा जो विधायक है, खास करके हम नाम लेना चाहूंगा निर्मल महतो जी, जो ट्रेन के पटरी पर वो खुद अपना इतिहास नहीं बता पाते हैं, वो अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए आते हैं। उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्रों में ज्यादा जो है इनका जो है सो प्रभाव दिख रहा है। जो रेल टेका और दहक शेका वाला प्रोग्राम जो इन लोग किया, इसके विरोध में हम लोग जो है सो हम लोग पूरे आदिवासी समाज आक्रोशित हो चुके हैं। और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगी जब तक वे वापस नहीं लेते हैं या सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि मांग करना कोई असंवैधानिक नहीं है। लेकिन उनका जो जिस तरीके से वे लोग मांग कर रहे हैं, रेल रोकना क्या ये संवैधानिक है? किसी को मार देना क्या संवैधानिक है? किसी को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा देना क्या संवैधानिक है? जयराम महतो या उनके चमचे जो बोल रहे हैं कि हम लोग जो है सो संवैधानिक मांग कर रहे हैं, क्या रेल रोकना संवैधानिक है? यदि रेल रोकना संवैधानिक है, क्या आदिवासी जो अभी रोड पर उतर करके शांतिपूर्वक ढंग से मांग कर रहे हैं, क्या हम लोग का जायज नहीं है? हम लोग इनका घोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में भी इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब आदिवासी समाज के लड़के और बच्चे वो भी बोलने लिखने के लिए सीख चुके हैं, वो भी बोल पाते हैं, लिख पाते हैं। हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। हमारे पूर्वजों ने हथियारों के बल पर अपने बल दल के मुताबिक अंग्रेजों को मार भगाने का कार्य किया, लेकिन आज हम लोग बलपूर्वक हथियार के बल पर लड़ाई नहीं करेंगे। आज हम संवैधानिक रूप से लड़ाई करने का काम करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम लोग रेल ठेका जो जाम करने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन हम लोग संवैधानिक तरीके से पहले